हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 में। तो बच्चों, अड्डा 24/7 आपके लिए घर में रहकर पढ़ाई करने की नई नीति को लेकर आया है, क्योंकि भाई कोरोना कम जरूर हुआ है पर खत्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए अड्डा 24/7 स्टूडेंट्स लेकर आया है आपके लिए घर में रहकर पढ़ने के लिए विजय बैच को। जी हाँ बच्चों, विजय बैच एक ऐसा बैच है जो अड्डा 24/7 स्कूल आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए लेकर आया है, जिसमें बच्चों केवल और केवल सीबीएसई ही नहीं बल्कि सीबीएसई के साथ साथ आरबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और बाकी सभी बोर्ड्स की भी बच्चों तैयारी कराई जाएगी। केवल और केवल सीबीएसई नहीं बल्कि सभी स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी भी कराई जाएगी आने वाले बोर्ड एग्जाम की। बच्चों, विजय बैच में आपको साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, तीनों ही स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। एक एक सब्जेक्ट बच्चों बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाएगा, बिना किसी भी डाउट के, बिना किसी भी कॉन्सेप्ट को छोड़े हुए। जैसे कि बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स दी हुई हैं, ताकि कोई भी क्लास आपकी क्लैश ना हो और आपका कोई भी सब्जेक्ट की क्लास ना छूटे। इसीलिए अड्डा 24/7 स्कूल ने अलग अलग स्ट्रीम के बच्चों बैचेस बना दिए हैं, जिससे आप अपने सभी क्लासेस को अलग अलग टाइम पर अटेंड कर सको। स्क्रीन पर बच्चों आपको कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स दी हुई हैं, तो देख रहे हैं आप। बैच आपका शुरू होता है बच्चों सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ। बैच आपका सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ बच्चों शुरू होता है। उसके बाद आपकी क्लास बढ़ती है दोपहर 2 बजे अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की क्लास के लिए। एक दिन बच्चों आपकी अकाउंट्स की क्लास होती है, एक दिन आपकी बिजनेस स्टडीज की क्लास होती है, रोज दोपहर 2 बजे। उसके बाद बच्चों आपका बैच आगे बढ़ता है शाम को 4 बजे मैथ्स की क्लास के साथ। कितने बजे? शाम को 4 बजे मैथ्स की क्लास के साथ, यानी कि मेरे साथ। तो भाई एक दिन हम लाइव मिलते हैं, लाइव सेशन में डिस्कस करते हैं, और एक दिन आपको आपकी क्लास मिलती है टॉपिक के ऊपर। लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चैप्टर, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी क्वेश्चन बच्चों नहीं छूटता है। और बैच आपका एंड होता है शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ। जी हाँ, शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ बच्चों आपके बैच का एंड होता है। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो जिस तरह यहाँ आपको कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स दी हैं, उसी तरह बच्चों आपकी हर स्ट्रीम की अलग अलग टाइमिंग्स मौजूद है। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, येलो कलर से आपको साइंस के सब्जेक्ट्स को दिखाया हुआ है, ब्लू कलर से आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट को दिखाया हुआ है, और रेड कलर से बच्चों कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को दिखाया हुआ है। कुछ आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं जिन्हें व्हाइट कलर से दिखाया गया है। तो बच्चों इन सभी टाइमिंग्स में आपस में कोई क्लैश नहीं है। आप अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। बच्चों अगर मैं बात करूं फैकल्टीज की, तो हमारे पास एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं जिन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल की हुई है। बच्चों सभी फैकल्टीज अपने सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा बेस्ट हैं, एकदम एक्सपर्ट है। आपको हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जी हिंदी का सब्जेक्ट है तो हमें ढंग से नहीं पढ़ाया गया, मैथ्स है तो इसमें प्रैक्टिस नहीं कराई गई, अकाउंट्स है तो क्वेश्चन नहीं कराया गया। हर सब्जेक्ट आपको एकदम डिटेल में कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया जाएगा। हर सब्जेक्ट का बच्चों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया जाएगा, और ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे फैकल्टीज द्वारा आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ताकि आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ विजय हासिल कर सके। क्योंकि हमारा मोटो है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, क्वेश्चन चाहे जो भी हो, घुमा फिरा के हो, आप उसको आंसर कर सके। अगर कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हैं तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं बच्चों। तो आपको हर सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, अकाउंट्स हो, फिजिक्स हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, सभी के डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स बच्चों पढ़ाए जाएंगे, और डिटेल्ड तरीके से आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की आपको तैयारी कराई जाएगी।
साथ साथ बीच बीच में अलग अलग मैराथन्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस बेटा आपको सब कराया जाएगा हमारे फैकल्टीज के द्वारा। तो चलिए, ये हमने बात कर ली विजय बैच की। विजय बैच में आपको घर बैठे मुफ्त में बच्चों इतना सब कुछ मिलने वाला है, तो मैं आपसे यही आशा करूंगी कि इतना चीजें मुफ्त में आपको घर बैठे मिल रही है, आप अपनी तैयारी को जाने मत दीजिए। क्योंकि बच्चों इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर बार होंगे। भाई बोर्ड एग्जाम्स अब बहुत ज्यादा दूर नहीं बचे हैं, तो सभी लोग अपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज हम घर में रहकर क्या सीखने वाले हैं। तो आज बच्चों अगर हम बात करें तो हम आज कुछ प्रश्न करेंगे वर्धमान और ह्रासमान फलन से संबंधित, यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 6.2 के कुछ प्रश्न जो हम कल कर चुके थे, उनके आगे के कुछ प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं, जो कि आपके चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पर आधारित है। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 के कुछ प्रश्न जो संबंधित है वर्धमान और ह्रासमान फलन से, उन्हें हम आज हल करने वाले हैं। तो आई होप कि सभी लोग बिल्कुल रेडी होंगे। भाई हो सकता है कि कुछ बच्चे आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हो, तो उन बच्चों को मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो फटाफट से अपनी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। तब तक थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे बारे में। अगर बात करूं अपनी, तो हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं मैं बता दूं बच्चों, मेरा नाम है रितिका, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूं इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 ईयर से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें बच्चों मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम घर में रहकर बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स की विजय बैच के साथ, इसी उम्मीद में हम शुरू करने जा रहे हैं आज का सफर। फटाफट से सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन निकाल लो। भाई क्यों निकालने कॉपी पेन? क्योंकि हम मैथ्स करने वाले हैं, और बच्चों मैथ्स में जितना लिखोगे उतना सीखोगे। एक ही मूल मंत्र है, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। तो इसी मूल मंत्र को अपनाते हुए चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन निकाल लो। सबसे पहले प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि r दिया गया फलन fx बराबर x की क्यूब प्लस 3x माइनस 100 वर्धमान है, यानी कि यह इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमें यह सिद्ध करना है कि दिया गया फंक्शन fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 100 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जहां भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। कमेंट कीजिए, जिस भी दिन हम लाइव क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट लाइव क्लास में आपके डाउट्स को पहले मैं सॉल्व करूंगी। आपके डाउट्स को पहले क्लियर कराया जाएगा, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। तो तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से क्वेश्चन को समझिए, और जहां भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। सबसे पहले भाई हम प्रश्न लेंगे। fx हमें दिया है x की क्यूब प्लस 3x माइनस 100। हम क्या करेंगे, इसका हमें अवकलन करना है, राइट बच्चों? तो हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि बच्चों क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो fx क्या बन जाएगा हमारा, f डैश x इज इक्वल टू x की क्यूब का डेरिवेशन करेंगे तो भाई पावर आगे आ जाएगी 3x का स्क्वायर, प्लस 3x का करेंगे बच्चों x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3, माइनस 100 का करेंगे तो 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का करेंगे 0। अब तक आपको बच्चों अवकलन करना आ गया होगा। क्या मिला हमें, f डैश x बराबर है 3x का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये हमें बच्चों मिल गया। अब अगर हम यहां पर x का मान 1 रखते हैं, x का मान 1 रखने पर क्या मिलेगा हमें,
कोई भी वैल्यू रख सकते हैं x का मान 1 रखने पर। कितना मिल जाएगा? 3, 1 का वर्ग प्लस 3, यानी कि 3 एकम 3 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों? 6 हमें मिला। x का मान 1 रखने के पर हमें क्या मिला? 6 मिला। हम जानते हैं कि 6 क्या है? ग्रेटर देन 0 है। 6 क्या है बच्चों? ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा है। अब अगर हम कंडीशन की बात करें तो हमने कल भी समझा था, क्योंकि f डैश x बड़ा है 0 से, ग्रेटर देन है 0, तो हम क्या कहेंगे कि fx वर्धमान फलन है। fx क्या है बच्चों? वर्धमान फलन है, यानी कि fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट? कैसा फंक्शन है ये? इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि f डैश x 0 से बड़ा है। ठीक है बच्चों, कैसे 0 से बड़ा हुआ ये हमने आपको हल करके दिखाया। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। अगर बेटा कहीं भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए ताकि आपके जो भी डाउट हो उसे हम क्या कर सके बच्चों? आइडेंटिफाई कर सके, देख सके और अगली लाइव क्लास में आपके डाउट्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि मान लीजिए -1 से 1, -1 और 1 एक असंयुक्त अंतराल है, असंयुक्त अंतराल है। तो सिद्ध करना है कि I में fx बराबर x प्लस 1/x एक प्रदत्त फलन f वर्धमान है, यानी कि इंक्रीजिंग है। मतलब बच्चों हमें इंटरवल दे दिया है, हमें बताना है कि इस इंटरवल में दिया गया फंक्शन fx इज इक्वल टू x प्लस 1/x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। यह हमें बताना है अंतराल के अनुसार। कैसे बताएंगे? चलिए सबसे पहले fx की बात कर लेते हैं। fx हमें कितना दिया है? x प्लस 1/x। पहला स्टेप हमारा क्या है? हमें अवकलन करना है। ठीक है, क्या करना है बच्चों? हमें अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन कितना मिलेगा हमें? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x का करेंगे, ये हो जाएगा भाई f डैश x। x के बच्चों सापेक्ष कर रहे हैं तो अगर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 1/x में क्या लगेगा? u बाई वी, यानी कि क्वेश्चन रूल लगेगा। क्या होता है u बाई वी डेरिवेटिव? u डेरिवेटिव v माइनस v डेरिवेटिव u अपॉन में v का स्क्वायर। ये क्या है? हमारा क्वेश्चन रूल है। ठीक है, अगर हम इसको लगाएं तो क्या हो जाएगा? u डेरिवेटिव यानी कि 1 का डेरिवेटिव x माइनस x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x का स्क्वायर। कितना मिलेगा देख लेते हैं। यहां पर हमने रूल लगाया है तो f डैश x बराबर है 1 प्लस, बच्चों 1 का डेरिवेटिव करेंगे, 1 कांस्टेंट है 0, 0 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस x का डेरिवेटिव करेंगे 1, 1 इंटू 1 अपॉन में x का स्क्वायर। कितना मिल गया हमें? f डैश x बराबर हो गया 1 माइनस 1 अपॉन में x का स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे बच्चों इसका। कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा बच्चों कमेंट बॉक्स में आप तुरंत कमेंट कर देना। एलसीएम ले लेंगे, f डैश x कितना आ जाएगा? x स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं तोड़ के? हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन में x का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब अगर हम f डैश x को 0 के बराबर रख दें, f डैश x को 0 के बराबर रखने पर कितना मिलेगा बच्चों? यहां पर हमें मिल जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कितना मिला? x प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से बच्चों हम x का मान निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल है। x की वैल्यूज क्या क्या निकल गई? +1 और -1, +1 और -1। यहां पर हमें क्या बोला है कि ये दिया गया अंतराल असंयुक्त है। ठीक है, 1 -1 असंयुक्त है, ये हमें बोला गया है। ठीक है, कि 1 और -1 का जो अंतराल है वो कैसा है बच्चों? वो असंयुक्त है।
जब असंयुक्त है तो हम क्या कह सकते हैं कि i बराबर है -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी का यूनियन। अगर ये असंयुक्त है तो i कितना है, -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी का यूनियन। इन दोनों अंतरालों का यूनियन। यहां से हमें क्या मिला कि x जो है वो -∞ से बड़ा है और -1 से छोटा है। यहां से क्या मिला कि x प्लस 1 इज लेस देन 0। इससे क्या मिल गया, x प्लस 1 इज लेस देन 0। ठीक है, अब यहां से हमें क्या मिलेगा बच्चों, f डैश x। ध्यान से देखेंगे, यानी कि x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्या मिल गया, इज ग्रेटर देन 0, यानी कि -∞ से -1 क्या हो गया हमारा f(x). ठीक है, तो हम ये क्या कहेंगे कि ये वर्धमान है। क्या है ये, वर्धमान है, क्योंकि हमने इसे इंक्रीज दिखा दिया तो ये एक फलन वर्धमान फलन है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो आप आई होप बच्चों के तरीका समझ रहे हैं कि किस तरह से हमने इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बताया है, कि किस तरह यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। आई होप बच्चों के आप लोगों को ये क्लियर होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने इसको सॉल्व करके देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे सोशल मीडिया पैकेज की। बच्चों, अड्डा 24/7 स्कूल आपके लिए एक सोशल मीडिया पैकेज को लेकर आया है। अब सोशल मीडिया पैकेज क्या है मैं आपको बता दूं कि जी अड्डा 24/7 स्कूल बच्चों अवेलेबल है टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अब हम अवेलेबल है टेलीग्राम पर भी, फेसबुक पर भी और व्हाट्सएप पर भी। ठीक है, आप बच्चों अब कहीं भी घर बैठे बैठे एक ही बार में, कहीं भी घर बैठे बैठे एक ही बार में क्या कर सकते हो, अपने सभी वीडियो का लिंक पा सकते हो, अपने सभी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स पा सकते हो और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो घर बैठे बैठे। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल अपने तीनों ऐप्स को, यानी कि टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को डाउनलोड करना है अपने एंड्रॉयड फोन में। बच्चों डाउनलोड करना है अपने एंड्रॉयड फोन में और ज्वाइन करना है अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को। ठीक है बच्चों, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक ही जगह बैठे बैठे आप अपनी क्लास के सभी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और वीडियो लिंक्स बच्चों पा सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं फेसबुक और व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तुरंत जाइए, डाउनलोड कीजिए, देर बिल्कुल मत कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है कि हमें दिया है सिद्ध करना है कि फलन f(x) इज इक्वल टू log x sin x 0 से π/2 में वर्धमान और π/2 से π में ह्रासमान है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले f(x) की बात कर लेते हैं। f(x) बच्चों हमें क्या दिया है, f(x) बराबर दिया है log sin x। ठीक है, log sin x, इसका अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f'(x). भाई log x का करेंगे, हम जानते हैं कि log x का डेरिवेशन होता है 1/x, तो log sin x का डेरिवेशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में sin x। ठीक है, 1 अपॉन में sin x इंटू थीटा का करेंगे, यानी कि sin x का करेंगे, कितना मिलेगा, ये हो जाएगा cos x। कितना मिल गया बच्चों हमें, f'(x) बराबर है cos x अपॉन में sin x। अब त्रिकोणमिति का नियम आप लोग जानते हैं कि cos x अपॉन में sin x को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cot x। ठीक है, क्या लिख सकते हैं बच्चों, cot x, यानी कि f'(x) हमारा निकल गया cot x। अब अगर हम अंतराल की बात करें, पहला अंतराल क्या दिया है हमें, 0 से π/2, 0 से π/2। अब बच्चों अगर इसके लिए हम क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, ये 0 होता है, π/2 π
और कितना हो जाता है बच्चों 2 पाई। ठीक है, अब अगर यहां से बात किया जाए, यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं ऑल, यहाँ पे साइन और कॉसेक, टेन और कॉट, कॉस और सेक, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पर बच्चों अगर बात करूं तो पहला क्वाड्रेंट क्या है 0 से π/2, यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट, राइट। इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, सभी मतलब कॉट भी पॉजिटिव होगा। अगर बच्चों कॉट पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि वे 0 से बड़ा है। क्या है? 0 से बड़ा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉटेक्स जो है 0 से π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है बच्चों, धनात्मक होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि कॉट एक्स बड़ा हो जाएगा 0 से, कॉट एक्स बड़ा हो जाएगा 0 से। अब अगर कॉट एक्स हमारा बड़ा है 0 से, यानी कि f डैश एक्स बड़ा हो गया 0 से, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये निरंतर वर्धमान है। कैसा है? वर्धमान है, यानी कि इंक्रीजिंग है। ठीक है बच्चों, दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, 0 से π/2 की बात की गई है, तो यहां हम देख रहे हैं कि 0 से π/2 में हमारे सभी त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, यानी कि कॉटेक्स भी पॉजिटिव है, धनात्मक है। अगर कॉटेक्स धनात्मक है इसका अर्थ है कि वह 0 से बड़ा है। अब f डैश एक्स अगर 0 से बच्चों बड़ा है तो फलन वर्धमान होगा, यानी कि इंक्रीजिंग होगा। आई होप ये बात सबको क्लियर है। अगला क्या पूछा है, अगला अंतराल पूछा है हमसे, दूसरा पेन बच्चों में इस्तेमाल कर लेती हूं। अगला अंतराल क्या है? π/2 से पाई। ठीक है, π/2 से पाई, यानी कि इस अंतराल की बात हो रही है। अब बच्चों इस अंतराल की अगर बात करें तो यहां पर साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक के अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं, यानी कि कॉटेक्स क्या होता है यहाँ पे? कॉटेक्स का मान ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? ऋणात्मक है, नेगेटिव है, यानी कि 0 से छोटा है। तो कॉटेक्स लेस देन हो गया 0 से। अब अगर ये लेस देन हो गया तो f डैश एक्स भी छोटा हो गया 0 से। जब भी f डैश एक्स छोटा होता है 0 से तो हम क्या कहते हैं कि यह ह्रासमान है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है बेटा, क्या है ये? डिक्रीजिंग फंक्शन है। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हमने चेक किया कि फलन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है बेटा, अगर आपको कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना बच्चों। हम यहाँ पर अवेलेबल हैं, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपके डाउट्स के सॉल्यूशंस देने के लिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। हम पहले लाइव क्लास में आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से फलन 0 से π/2 में ह्रासमान है? हमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा फलन 0 से π/2 में ह्रासमान है। पहला हमें दिया है cos x। क्या दिया है? cos x। ठीक है, तो सबसे पहले भाग की बात कर लेते हैं। क्या दे रखा है बच्चों? cos x दे रखा है। ठीक है, अब cos x की बात करेंगे। ये मान लो हमारा fx हो गया, इसका हमें अवकलन करना है, प्रक्रिया तो वही है। तो x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, कितना मिलेगा हमें? f डैश एक्स। cos x का डेरिवेशन करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? cos x का डेरिवेशन करेंगे तो आएगा माइनस साइन x। कितना आएगा? माइनस साइन x, यानी कि f डैश एक्स हमारा कितना हो गया बच्चों? साइन x। कितना हो गया? माइनस साइन x। अब अगर मैं टेबल की बात कर लूं, 0, π/2, पाई और 2 पाई, राइट। तो भाई यहां पर हमने देखा था ऑल साइन कॉस, साइन कॉसेक, टेन कॉट और कॉस और सेक। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है 0 से π/2 में। ठीक है बच्चों, तो अंतराल 0 से π/2 में। ठीक है, साइन क्या है? 0 से π/2 में बच्चों साइन कैसा है? धनात्मक है। कैसा है? धनात्मक है। अगर ये धनात्मक है, ठीक है, साइन एक्स बच्चों धनात्मक है, लेकिन हमारा f डैश एक्स क्या है? यहाँ पर f डैश एक्स किस में दे रखा है? ऋणात्मक, माइनस दे रखा है। तो f डैश एक्स कैसा है? ऋणात्मक है। देखिए पहले
0 से π/2 में sin x तो धनात्मक है, लेकिन जो f' हमें दिया है वो ऋणात्मक है। वो कैसा है? ऋणात्मक है। तो हम क्या कहेंगे कि 0 से π/2 में हासमान है। कैसा है? हासमान है। ठीक है ना? कैसा है फलन बच्चों? हासमान है। तो यानी कि पहला फलन cos x क्या है? हासमान है, डिक्रीजिंग है। अगले की बात कर लेते हैं दूसरे फलन की, यानी कि cos 2x की। तो बच्चों cos 2x की अगर बात की जाए, ठीक है, cos 2x बराबर हमने मान लिया fx। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन। कहीं भी बच्चों कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट करने में बिल्कुल मत हिचकिचाना, तुरंत कमेंट कर देना, आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा f' बराबर cos 2x का करेंगे तो माइनस साइन 2x, 2x का करेंगे तो 2। कितना मिल गया हमें f'? f' बच्चों मिला -2 साइन 2x। अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं f' की, तो भाई सिंपल सी बात है बच्चों, f' कैसा है? यहां पर ऋणात्मक है। f' कैसा है? ऋणात्मक है। भले ही sin 2x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन f' कैसा है? ऋणात्मक है, नेगेटिव है। तो हम क्या कहेंगे कि 0 से π/2 में ये हासमान है। ठीक है, कैसा है बच्चों? हासमान है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। आई होप आपको मेरी बात बच्चों समझ आ रही है। हमारा sin 2x भले ही पॉजिटिव हो, लेकिन f' तो नेगेटिव है, ऋणात्मक है। तो हमें f' के आधार पर बताना होता है कि फलन वर्धमान होगा या हासमान। चलिए अगले भाग को देख लेते हैं। अगला भाग है cos 3x। क्या है बच्चों? cos 3x की बात हो रही है। ठीक है, यदि हम cos 3x की बात करें, देखो कहीं भी आपको नहीं समझ में आएगा बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट लाइव क्लास में आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगी। अगला पार्ट है fx इज इक्वल टू cos 3x। fx इज इक्वल टू cos 3x, वही पैटर्न अपनाना है, x के सापेक्ष अवकलन, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कितना मिलेगा? f' बराबर है cos 3x का डेरिवेशन करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? माइनस साइन 3x। ठीक है, 3x का करेंगे तो 3। कितना मिल गया बच्चों में? f' बराबर है -3 साइन 3x। ठीक है, अब या फिर देखिए, यदि हम f' की बात करें तो f' कैसा है बच्चों? यहां पर ये ऋणात्मक वैल्यू दी हुई है, नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, तो f' कैसा है? ऋणात्मक है। ठीक है, f' कैसा है बच्चों? ऋणात्मक है। ये हमें बस ध्यान देना है, f' की वैल्यू कैसी है? ऋणात्मक है। तो हम क्या कहेंगे कि 0 से π/2 में f' हासमान है। क्या है? हासमान है, यानी कि यहां भी ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बच्चों? डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि f' जो है वो ऋणात्मक है। आई होप बच्चों कि आप लोगों को क्लियर होगा कि किस तरह से हमने ये दर्शाया कि तीनों ही फलन 0 से π/2 में हासमान है। ठीक है, कहीं भी अगर कोई कंफ्यूजन है बच्चों, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं यहाँ पर बच्चों अवेलेबल हूँ आपके डाउट्स का सॉल्यूशन देने के लिए। ठीक है, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन देने के लिए बच्चों मैं यहाँ अवेलेबल हूँ। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। कहीं पर कोई डाउट आपको होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि वर्धमान और हासमान फलन के हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। क्या है बच्चों आखिरी प्रश्न? प्रश्न कहता है कि a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल
1 और 2 में fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है, यानी कि इंक्रीजिंग है फंक्शन, हमें कह दिया हमें a का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे बच्चों ज्ञात करेंगे a का न्यूनतम मान? देखिए fx हमें कितना दिया है, ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, प्रक्रिया बिल्कुल वही है, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, कितना मिलेगा हमें, क्या लिखेंगे इंग्लिश में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कितना मिल जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा f डैश x बराबर 2x प्लस ax का करेंगे a प्लस 0। कितना मिला f डैश x बच्चों हमें, 2x प्लस a। कितना मिल गया, 2x प्लस a। अंतराल हमें कितना दिया है, 1 से 2, अंतराल 1 और 2 में f डैश x। ठीक है, दोनों को हमें सॉल्व करके न्यूनतम मान निकालना है। यदि f डैश 1 की बात की जाए तो 2 एकम 2 प्लस a, कितना मिल गया हमें, 2 प्लस a ग्रेटर देन 0। a की वैल्यू कितनी आ गई, -2। दूसरे की बात कर लेते हैं, यानी कि f डैश 2 की 2 दूनी प्लस a, यानी कि 4 प्लस a इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें कहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो न्यूनतम मान हमसे पूछा है, यानी कि मिनिमम वैल्यू। तो a की मिनिमम वैल्यू क्या है बच्चों, क्योंकि अंतराल वर्धमान है उस हिसाब से मिनिमम वैल्यू है a की -4। न्यूनतम मान है a का -4। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा कि किस तरह हमने न्यूनतम मान को ज्ञात किया है दिए गए अंतराल के द्वारा। अगर बेटा कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। एक बार रिपीट करती हूँ, हमें fx दिया था, हमने उसका f डैश x निकाला, उसके बाद दोनों अंतरालों की वैल्यू रख के देखा और ग्रेटर देन 0 इसीलिए क्योंकि हमें इंक्रीजिंग फंक्शन दिया है। दोनों से a की वैल्यू निकाली और a का न्यूनतम मान हमसे पूछा है, तो न्यूनतम मान निकला है a इज इक्वल टू -4। ठीक है, सबसे कम मान निकला है -4। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। जहां भी आपको नहीं समझ में आया है, जिस भी पॉइंट पर, उस पॉइंट को बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर कर दो, ताकि मुझे पता लगे कि ये चीज आपको नहीं समझ में आई है और नेक्स्ट लाइव क्लास में अगले टॉपिक से पहले मैं आपको उस डाउट को क्लियर कर सकूं, तभी हम अगले टॉपिक की ओर बढ़े। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से आप कमेंट करना मत भूलिए। आज हमने बात की एक्सरसाइज 6.2 के कुछ प्रश्नों की, जो आधारित थे वर्धमान और ह्रासमान फलन पर, यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पर। आई होप बच्चों कि आपको समझ आया होगा। यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। बिल्कुल क्लियर आपको हो गया होगा। कई सारी वीडियोस, कई सारी क्लास इस पे हुई हैं। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप वीडियो को जाकर दोबारा देख लीजिए, दोबारा क्लास को अटेंड कर लीजिए। फिर भी नहीं समझ आएगा तो कमेंट करना, हम डाउट क्लास जरूर रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ बच्चों थैंक यू सो मच। आज की क्लास में बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि अगले टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे नए क्लास में। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, बाकी सभी क्लासेस को अटेंड करते रहिए और अड्डा 24/7 स्कूल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।